तो कालका माता के मंदिर की क्या मान्यता है कि ये विश यहाँ पर आकर पूरी होगी ही होगी? कालका जी मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है और जयंती पीठ भी कहा जाता है। अच्छा, मंदिर में 12 द्वार के बहुत जिक्र मैंने सुना कि 12 गेट हैं, बट जब हम जाते हैं तो एंट्री एग्जिट के अलग 1-2 ही गेट हैं जिनसे होती है। हमारा जो मंदिर बना हुआ ना, पूरे विश्व में ही एक ऐसा मंदिर है जो तांत्रिक विद्या और सात्विक विद्या का प्रतीक है। कोई ऐसा चमत्कार कि भक्त आए हो और आप जितने भी अभी तक पुजारी लोग हैं जिन्होंने सेवा करी है, वो ऐसे अचंभित रह गए हो कि कोई लेडीज़ थी जिसका बच्चा था और वो तुतलाता था, जी। तो उसने अपनी जीभ काट कर माता को समर्पित कर दी और कुछ ही टाइम बाद वो बच्चा बोलने लग गया, उसकी आवाज़ भी ठीक होगी, सब चीज़ ठीक होगी और माता ने उस लेडीज़ की जीभ दोबारा से जोड़ भी दी। कि माता किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा खुश हो जाती है? भक्ति से, साधना से, प्रेम से, या कुछ और ऐसी चीज़ जो भक्त कर देता हो तो माता सबसे ज़्यादा रुजू होती है? वो अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो माता तो आपके ऊपर मतलब इतना प्यार बरसा देगी कि आप संभाले नहीं समझोगे। अच्छा, एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है दिमाग में, तो वो पूछती हूँ कि अगर कभी आपको कालका माता से साक्षात्कार या स्पष्ट रूप में सामने आई और वो आपके सामने है, तो आप पहला सवाल उनसे क्या पूछोगे? जय कालका माँ। ये चमक मेरे चेहरे पे और ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आज इसलिए है क्योंकि आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं स्टूडियो में मौजूद, वो कालका माता मंदिर के पुजारी हैं। बहुत समय से हम जिनसे जुड़ना चाहते थे, जिनसे कालका माता से जुड़ी सारी बातें करना चाहते थे, आज वो दिन आ गया। और ये कालका माता की कृपा ही है कि आज हम उनसे जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे, और जितने भी भक्त कालका माता के हमें सुन रहे हैं या आगे हमें सुनेंगे, वो इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि हम बहुत गहराई में जाकर के माता से जुड़ी हुई बातों को सामने रखेंगे। मंदिर में किस तरह से पूजा विधि को फॉलो किया जाता है, क्या क्या नियमों का पालन किया जाता है, उन सब पर भी बात करेंगे और भी बहुत सारी अंदर की बातें हम पुजारी जी से करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाल के आप आए, हमारे साथ जुड़े। बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि कालका जी मंदिर में किसी एक पुजारी से हमारी मुलाकात हो और हम उनके साथ बैठे। आज हमें माता की आशीर्वाद से ये मौका मिला है। बिल्कुल। तो जय कालका माँ। जय माई की। तो हम सबसे पहले यही शुरुआत में यही पूछना चाहूँगी कि मंदिर का इतिहास क्या है और मंदिर की मान्यता क्या है? देखिए, अगर मैं शुरू से आपको बताना चाहूँ तो जैसे राक्षस थे शुंभ निशुंभ जी। और रक्त बीजासुर, जी। तो जब इनका आतंक धरती पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो सारे देवता माँ पार्वती के पास गए और पार्वती माँ ने अपने मुख से माँ कौशिकी का प्रकट हुई वहाँ से। तो माँ कौशिकी ने अपनी ललकार भरी और आगे शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। रक्त बीजासुर की बारी आई तो माँ ने जैसे ही उसके सर को अलग किया उसके धड़ से, तो उसकी खून से और बहुत रक्त बीजासुर पैदा हो गए जी। अब होते गए तो माँ को थोड़ा सा बड़ा अचंभा हुआ कि यार ये तो मैं सृष्टि के विरुद्ध जाऊंगी अगर ऐसा गलत काम करूंगी तो उन्होंने अपने मुख से माथे से उन्होंने माँ कौशिकी का माँ कालिका का उत्पत्ति करी। तो जो देखने में बिल्कुल काली का रूप है, लंबे लंबे बाल हैं, एक हाथ में तलवार है, एक में खप्पर है। तो वो करते करते जैसे सामने आई तो उन्होंने रक्त बीजासुर का वध करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही उसकी काटने लगे और जो पैदा हुए थे तो एक हाथ से काटना और दूसरे खप्पर से उसको खून का पान कर लेना। तो इस तरह से उसका वध किया। उसके बाद काफ़ी सालों तक उसके बाद उनको माता को शांत तो करना था और शांत करते करते जब शंकर जी उनके वहाँ पे आए तो वहाँ आके उनके चरणों में लेट गए। तो इस तरह से माँ काली का शांत हुई। तो जो हमारा कालका जी मंदिर है वो माता का शांत स्वरूप है। इसी स्थान पर भगवान शंकर जी लेटे थे और उनके छाती पर माता ने पैर रखा था और वहीं से माता शांत रही। तो ये माता का बड़ा शांत स्वरूप है। जी जी जी। और स्टार्टअप की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कलकत्ता में जो माता है कालका जी, वहाँ से स्टार्टअप किया था माता ने। तो वहाँ से लड़ते 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 यहाँ आके शांत हुई थी। तो इस तरह से माता का इतिहास है। अब हम कहाँ से आए, वो सबसे बड़ी बात है। टाइम बीतता गया, समय चक्र चलता गया, त्रेता युग आया, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ।
फिर यहाँ पे महाभारत युद्ध का भी हुआ कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र में जाने से पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों को बोला था कि इंद्रप्रस्थ जब ये कहलाता था तो यहाँ माता का मंदिर है, आपने जाना है, माता के जीत के लिए माता का आशीर्वाद अनुष्ठान लेके करना है। जी। अब करने से पहले करेगा कौन, हम्म। ये सबसे बड़ा सवाल। तो उस टाइम भगवान कृष्ण ने हमारे जो पूर्वज थे, जो घर के प्रमुख थे हमारे राम बख्श जी, जो हमारा निकास जो है वो मध्य प्रदेश इंदौर में है, छतरपुर गांव, वहाँ से हमारा निकास है। जी। तो हमारे पूर्वज पहले सारे वहीं रहते थे। तो उनके स्वप्न में आके उनको बोला कि जी पंडित जी इस तरह से आपका जिस उद्देश्य से जन्म हुआ है, आपको इंद्रप्रस्थ जाना है और वहाँ जाके आपने ये पूजा अर्चना करनी है, यही आपका कर्तव्य है इस जन्म में। अगले दिन सवेरे खड़े हुए, कह रहे जी मैंने तो जाना है, अपने बीवी बच्चों को करा, सामान वामान पैक किया। उनके बाद में 3 भाई उनके साथ और लग गए, बहादुर, जसराम और तनसुख। तो ये भी इनके साथ लग गए, कह रहे भैया जहाँ आप जाओगे हम भी करेंगे, हम भी माता की सेवा करेंगे। तो इस तरह से सारे भाई वो दिल्ली इंद्रप्रस्थ आ गए। आके उन्होंने अब देखना माता कहाँ है, किसकी पूजा करें। हाँ। अब वो सारा चीज़ ढूंढते 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 अब वो तो काफ़ी टाइम निकल गया उस चीज़ को। अब घर की जो लेडीज़ थी वो वहाँ पे काम करती हैं और मर्द लोग अपने चले जाते थे जी। भाई खाना भी तो खाना ज़रूरी है ना। इस तरह से वो बाहर चले जाते थे। अब घर की लेडीज़ों ने नोटिस किया कि एक पिंडी स्वरूप पत्थर है जिस पे गौ माता आती है और सवेरे शाम दूध घर दे के और चली जाती है। जी। तो उसी दिन से जब उन्होंने घर के आदमियों को बताया तो उसी दिन से ये पूजा सेवा हमारी उसी पिंडी स्वरूप माता की हमने चालू करी। आहिस्ता आहिस्ता भवन बनाया, सब चीज़ करी। फिर लड़ाई का समय आया तो कौरव पांडव भी आए, उन्होंने थोड़ा भवन का निर्माण कराया, करा के फिर अपने पूजा अर्चना करके और वो उन्होंने विजय हासिल करी। इस तरह से तब से लेके आज तक हमारे पूर्वज और अब हम इस मंदिर की सेवा में लीन हैं। अच्छा, मंदिर में 12 द्वार के बहुत जिक्र मैंने सुना कि 12 गेट हैं, बट जब हम जाते हैं तो एंट्री एग्जिट के अलग 1-2 ही गेट हैं जिनसे होती है। तो वो जो 12 द्वार हैं वो किस चीज़ का प्रतीक हैं और किस चीज़ के लिए हैं और वो कब खुलते हैं? देखिए 12 द्वार जो हैं 12 राशियों पर आधारित है। हमारा जो मंदिर बना हुआ ना पूरे विश्व में ही एक ऐसा मंदिर है जो तांत्रिक विद्या और सात्विक विद्या का प्रतीक है। अच्छा। वास्तु भी है इसमें, हाँ जी। तांत्रिक भी है, सब चीज़ है। हाँ। इसलिए भवन में जब आप एंटर करते हो ना तो मोबाइल टावर वगैरह सब आपके कुछ नहीं जाता उसके अंदर। बाकी और मंदिर में चले जाओगे आपके मोबाइल वगैरह सब आएगा, सिग्नल्स वगैरह। इस मंदिर में नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि 12 राशियों पर जो पहले के समय में क्या था कि जो जिस राशि से मनुष्य होता था वो उसी राशि से उसी प्रवेश द्वार से एंटर करता था। अच्छा। अब भीड़ इतनी बढ़ गई है कि हमें मेंटेन करना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पाएंगे। तो इसीलिए अब निकास द्वार और एंट्री का द्वार वो एक ही तरह से मेंटेन करा और उसी तरह से चलता रहेगा। तो मतलब वो पहले सिर्फ राशियों के लिए था और हाँ। अब तो अभी वो खुलते हैं अब वो भीड़ द्वार, हाँ या खुलते सिर्फ हैं, 1-2 ही द्वार नवरात्रों में खुलते हैं। सारे नवरात्रों में सारे द्वार खुलते हैं, उसमें जालियां लगा देते हैं ताकि माता के जिसको भी दूर से दर्शन करना है वो दूर से दर्शन करेगा। भवन में एंट्री बंद हो जाती है, सिर्फ लिमिटेड लोगों की एंट्री होती है उसके टाइम में। अच्छा, माता के भक्त भी उन्हीं की तरह बड़े भोले, कुछ बड़े ही अलग अलग तरीके के आते हैं कि मैं देखती रहती हूँ कि कोई किसी तरह की मनोकामना लेकर के आ रहा है, कोई किसी तरह की मनोकामना लेके आ रहा है, और एक होता है कि हर जगह की एक अलग मान्यता जुड़ जाती है। तो कालका माता के मंदिर की क्या मान्यता है कि ये विश यहाँ पर आकर पूरी होगी ही होगी, या ये इच्छा तो बिल्कुल माता की ही 100% पूरी होगी। कालका जी मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है और जयंती पीठ भी कहा जाता है। जयंती पीठ यानी कि जितने भी दुश्मन हैं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, और मनोकामना सिद्ध मंदिर इसलिए कहा जाता है यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक तो ऐसा देखा नहीं कि कोई खाली हाथ गया हो। जिसने जो विश मांगी है वो पूरी हुई है उसकी। कोई ऐसा चमत्कार कि भक्त आए हो और आप जितने भी अभी तक पुजारी लोग हैं जिन्होंने सेवा करी है वो ऐसे अचंभित रह गए हो कि माता तो है, वो तो सबको पता है, पर इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया? देखिए एक चमत्कार जो हमारे सभी को पता है, मैंने तो खैर देखा नहीं अपनी आंखों से, जो मैंने देखा वो भी आपको शेयर करूंगा जी। कि कोई लेडीज़ थी जिसका बच्चा था और वो तुतलाता था जी। तो उसने अपनी जीभ काट कर माता को समर्पित कर दी और कुछ ही टाइम बाद वो बच्चा बोलने लग गया, उसकी आवाज़ भी ठीक हो गई, सब चीज़ ठीक हो गई और माता ने उस लेडीज़ की जीभ दोबारा से जोड़ भी दी।
कुछ ही समय में। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो हम सुनते आ रहे हैं। देखा तो खैर मैंने भी नहीं, मगर सुना बहुत है इसके बारे में। और हमारे पुजारी परिवार का, इवन जो यात्री होते हैं ना, उनके मुख से भी सुना है कि जी ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है। वो सिल्वर की जीभा चढ़ाते हैं, वो तो इसीलिए वो, कथा सुनी हाँ, थी। इसीलिए ही वो चांदी की जीभ वहाँ पे अभी भी, जिस बच्चे की अगर तुतलाता है, मेरा एक जानकार था, पंडित जी ऐसे ऐसे बात है और ये नहीं है। मैंने भाई एक चांदी की जीभ क्या चढ़ा दो, छोटी सी जो आती है। उसने चढ़ाया, विद इन अ वीक उसका बच्चा भी बोलने लग गया सही तरीके से। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। अब चमत्कार जो मेरे साथ साक्षात हुआ है वो बताता हूँ। मैं भवन में बैठा हुआ हूँ और एक यात्री से मेरा आई कांटेक्ट हुआ। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, और पता नहीं उसके देखते के साथ ही मैं भवन में अंदर माता के सामने जो हमारा होता है अंदर में चला गया और उसको दूर से इशारा करा मैंने इधर आ। और नीचे पान रखा था, मैंने पान का बीड़ा उठा के उसको दे दिया। वो इतना शुक्राना अदा करने लगा। पंडित जी, मैंने जब जैसी एंट्री करी थी मुझे पान ही मांग रहा था कि माता मुझे पान देना, पान देना, और आपने मेरे को पान दे दिया। अब मैं खुद शॉक्ड। मैंने कहा यार, ना तो इसने मुझे बोला और ना ही किसी और का, माता का आदेश, मैं अंदर गया और इसको पान दे दिया। जो भी कराने वाली है वो माँ कराने वाली है। तो इसलिए भाव तो अपना बढ़ते ही हैं, इसमें कोई डाउट वो तो नहीं है कि अगर आप कुछ मांग रहे हो तो वो किसी के थ्रू करा देंगी, हकीकत है, या ऐसी सच्चे दिल परिस्थिति से ला देंगी। हाँ, ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि वो चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी। अब देखो, चमत्कार जिसके साथ होते हैं वो ज़्यादा बता पाएगा। और ये ज़्यादातर चमत्कार है ना, जितने भी यात्री आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनके साथ ज़्यादा होते हैं। कोई डिस्क्राइब करता, कोई नहीं करता। ऐसा ही एक और चमत्कार हुआ है, आंखों देखा तो नहीं है मगर आज सुना है उसके बारे में भी। एक लेडीज़ आती थी डेली, शाम के समय आती थी और माता को सब्जी दे के जाती थी। कभी आलू, कभी पालक, कभी अरवी, कभी खीरा, कभी मूली, कुछ ना कुछ वो डेली दे के जाती थी। और मांगती थी, माँ मुझे तो कुछ दे दो, मुझे तो प्रसाद दे दो। पता नहीं उसका कभी उसको प्रसाद नहीं मिला वापसी। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कभी चिनोरी का कुछ भी मिल जाता, बट उसको वो प्रसाद ही नहीं मिला। और जबकि डेली आती और है। डेली आती है। अब वो बड़ी दुखी हो गई। मैंने कहा माँ, मैं तो डेली तेरे को भोग लगाती हूँ और मुझे मेरा भोग नहीं लगता। अगले दिन गई होगी वो, अंदर जो भी पुजारी था, पेठा रखा था, उसने पेठा उठाया और उसके हाथ में दे दिया। वो बड़ी खुश हो गया, अरे माँ मैं तो बड़ा धन्यवाद हूँ, कल ही तो मांगा, आज दे दिया। अब घर जाके जब उसने पेठा काटा तो उसके अंदर सोने का हार निकला। अच्छा। हाँ, और वो बड़ी खुश होगी, कह रहे ये क्या है। वो भागती भागती पुजारी के पास आई है, पंडित जी इसमें से तो हार निकला है। कह रहे माता का प्रसाद है, रख ले। सच में ये तो बहुत बड़ा ही चमत्कार है कि मतलब पेठे के अंदर से निकला है। अब वो उसकी कीमत कर लो, उसकी जो भक्ति करी उसका कुछ भी फल समझ लो, मगर ऐसे भी चमत्कार हैं और पता नहीं कितने चमत्कार हैं, अगर गिनने में आए तो लाइन लग जाएगी। क्योंकि ये ना कि माँ स्वरूप है तो इतना नियम कानून नहीं है। माँ से तुम किसी भी लहजे में मांग लें, अपनी बात रख दें। मैं तो कहता हूँ माँ से मांगने मत जाओ, मिलने जाओ। हाँ। जिस दिन मिलने का सपना रखोगे ना तो इतना कुछ दे देगी ना कि आपके भंडार भर देगी। मैं तो मिलने जाता हूँ माते, मैं मांगने नहीं जाता, क्योंकि दे रखा उसने सब कुछ, उसी का दिया हुआ है। ये सांसें जो चल रही हैं ये भी उसी की दी हुई है। बात है।